नमस्ते। स्विच वर्ड्स की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी हेल्थ के लिए कुछ स्विच वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स जो अपनी हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ है, कोई चैलेंजेस है तो हमारे लिए यूज़फुल हो सके और आपको तुरंत राहत मिल सके किसी चीज़ में। इसलिए आज हम बात करेंगे ऐसे स्विच वर्ड्स के बारे में हेल्थ से जो रिलेटेड है, जो डिजीज़ से, बीमारियों से रिलेटेड है, ऐसी स्विच वर्ड्स के बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना स्विच वर्ड्स का ये सीरीज़। सबसे पहले अभी जो ज़रूरी बात है वो है कोरोना में, कोविड में सब लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। तो वैसे तो अस्थमा होता है, उन लोगों को भी सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे स्विच वर्ड्स है क्रिस्टल क्लियर, CRYSTAL, क्रिस्टल, CLEAR, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब आपको अगर सांस लेने में किसी भी वजह से आपको अस्थमा है, आपको सांसों की कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, या आपको कई बार हमें ऐसा होता है कि सर्दी ज़ुकाम हो गया है, बहुत सर्दी है और हम सांस नहीं ले पा रहे, उस स्थिति में भी हम ये स्विच वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। स्विच वर्ड है क्रिस्टल क्लियर। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को भी जब सर्दी लग जाती है तो बच्चों को भी सांस लेने में दिक्कत होती है और बच्चा छोटा होता है, रोता रहता है। तो जब आप मम्मी भी ये वर्ड चैंट करके बच्चे को राहत पहुंचा सकती है, बच्चे को फ़ायदा मिलेगा। किसी को भी अगर है तो अगर खुद नहीं कर पाते हैं तो घर का कोई भी सदस्य चैंट कर देगा तो चलेगा। जिनको प्रॉब्लम है उनके हाथ पे या पैर पे, आपको हाथ आर्म्स पे कहीं भी आप उनको बॉडी पे लिख सकते हैं ये, ताकि उनके लिए ये ऊर्जा क्रिएट हो, वो कनेक्शन बने और जल्दी से रिजल्ट मिले। तो क्रिस्टल क्लियर आपको, अगर बच्चा छोटा है तो आप बच्चे के जहाँ बच्चे को सुलाते हैं मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे आप ये क्रिस्टल क्लियर स्विच वर्ड लिख के रख दीजिए। बच्चा थोड़ा बड़ा है, स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इंक से, तो आप बच्चे के हाथ पे, पैर पे या आप लिख सकते हैं, या बच्चे की हथेली पे भी लिख सकते हैं क्रिस्टल क्लियर। फिर क्या करना है आपको, वो हर बार जो मैं बता रही हूँ आपको कि एक पानी का ग्लास लेके आपको उसके ऊपर ऐसा एक एनर्जी सर्कल बना के, ऐसा गोल सा आपको ना कोई मेटल का ढक्कन नहीं रखना है। मेटल के ढक्कन से क्या होता है कि जो ये ऊर्जा के लिए हम कर रहे हैं तो वो क्या होता है कि वो ऊर्जा एब्जॉर्ब नहीं होती, वो काम नहीं करता है, मेटल रोक देता है। तो हम मेटल यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमें ये पानी को इस वर्ड से कनेक्ट करना है और ये जो स्विच वर्ड है उसका पूरा पूरा एनर्जी लेना है, तो आपको ये पानी के ऊपर आपको ऐसे कोई थिक पेपर लेके या ऐसे कार्डबोर्ड का ये पेपर लेके आपको यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर लिख देना है। अगर बच्चे के लिए कर रहे हैं, कोई आपके घर में बुजुर्ग है जिनको सांस की तकलीफ है, दिक्कत होती है सांस लेने में, कई बार होता है कि रात को सोते टाइम सांस नहीं ले पाते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, जिनको भी प्रॉब्लम है उनकी यहाँ पे नाम लिखना है उनका, और आपको लिखना है क्रिस्टल क्लियर, CRYSTAL CREAR, क्लियर।
एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, CRYSTALCLEAR, क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे आपको लिख देना है। और ये एनर्जी सर्कल, एक एनर्जी सर्कल बना के आप जो भी आपके घर में जिनको भी प्रॉब्लम है, जो भी बुजुर्ग है, वडील है, उनके तकिए के नीचे ये क्रिस्टल क्लियर लिख देना है। और ये प्रे भी करना है कि उनकी सांसें अच्छे से चल रही है, वो स्वस्थ है। और आपको वो गद्दे के नीचे, पिल्लो के नीचे रख देना है। एक एनर्जी सर्कल बना के आपको ऐसे पानी के ग्लास के ऊपर ढक्कन के जैसे ढक देना है। और 7-8 घंटे के बाद में ये पानी, जिनको भी प्रॉब्लम है, अगर छोटे बच्चे को प्रॉब्लम है, आप छोटे बच्चे को अगर पानी गर्म करके पिलाते हैं तो आप वैसा पानी भरिए, जो आप बच्चे को देते हैं वैसा पानी भरिए, और आप ये एनर्जी सर्कल बना के रख के बच्चे को भी पिला सकते हैं। अब बात होती है कि हाँ जी, कोरोना के टाइम पे तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। कोरोना में कई लोगों को सांस लेने में बहुत बहुत दिक्कतें हो रही है, तो वो पेशेंट भी ये चीज़ यूज़ करेंगे, वो लोग भी ये यूज़ करेंगे तो सांस लेने में भी राहत मिलेगी। और हमें पहले के प्रीवियस वीडियो में एक मैंने हेल्दी करके HEALTHY हेल्दी करके एक दिया है स्विच वर्ड, तो वो स्विच वर्ड का भी चेंट करते रहना है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी एक स्विच वर्ड अभी मैं दूंगी, तो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने का स्विच वर्ड भी कोरोना में यूज़ करना है। तो जिन लोगों को कोरोना है उनके लिए यहाँ पे हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्विच वर्ड और स्विच नंबर यूज़ करेंगे, और ये क्रिस्टल क्लियर भी स्विच वर्ड यूज़ करेंगे, और इनके लिए हम हेल्दी भी स्विच वर्ड यूज़ करेंगे। तो कोरोना में हमारे पास इम्यूनिटी के लिए एक स्विच वर्ड हो जाएगा जो अभी आगे आएगा, एक स्विच वर्ड हो जाएगा ये क्रिस्टल क्लियर, और एक स्विच वर्ड हो जाएगा हेल्दी। 3 स्विच वर्ड्स लिखेंगे, और हम कोरोना पेशेंट के लिए स्विच नंबर भी दे रही हूँ अभी, वो भी आप लिखेंगे। पूरा ये पेशेंट का नाम ऊपर लिखना है, और ये तीनों स्विच वर्ड साथ में आप लिख सकते हैं, और वो स्विच वर्ड का चैंटिंग भी साथ में कर सकते हैं। और कोविड में तो अगर घर के सभी सदस्य ये करेंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, और जिनको हुआ है उनको भी ये करना है। तो क्रिस्टल क्लियर, जब भी सांसों में दिक्कत है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सांसों की कोई बीमारी है, अस्थमा है, कोविड है, उस टाइम पे क्रिस्टल क्लियर यूज़ करना है। क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब आगे देखते हैं, जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस है उनके लिए है मैग्नेनिमेट, 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 MAGNANIMIT, मैग्नेनिमेट। और दूसरा वर्ड है रिवर्स, REVERSE, रिवर्स। मैग्नेनिमेट रिवर्स, मैग्नेनिमेट रिवर्स, मैग्नेनिमेट रिवर्स, मैग्नेनिमेट रिवर्स, मैग्नेनिमेट रिवर्स, मैग्नेनिमेट रिवर्स, मैग्नेनिमेट रिवर्स। ब्रोंकाइटिस के लिए ये स्पेशल स्विच वर्ड है। अगर कई बार ऐसा होता है कि हम सब्जी कट कर रहे हैं, कुछ कट कर रहे हैं, और हमें कट लग जाता है, तब उस टाइम ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और कई बार ब्लीडिंग बंद स्टॉप नहीं होती है। ऐसे टाइम में ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हमारे पास स्विच वर्ड है चेंज नाउ, चेंज नाउ, CHANGENOW, change, NOW, now, change now, change now।
कहीं पे भी आपको ब्लीडिंग हो रही है, कट लग गया है, आप रास्ते पे जा रहे थे, एक्सीडेंट छोटा मोटा हो गया, आप स्लीप हो गए, आपके घुटनों में थोड़ा सा खरोच आ गया, ब्लीडिंग हो रहा है, आपको कहीं कट लग गया, ब्लीडिंग हो रहा है, बच्चा खेल रहा होता है और बच्चे को कहीं पे कट लग गया, ब्लीडिंग हो रहा है, बच्चा खेलते खेलते गिर गया, एकदम से ब्लीडिंग होने लगता है, तब ऐसी स्थिति में आपको तुरंत क्या करना है? तुरंत आपको ये स्विच वर्ड का चैंटिंग शुरू कर देना है, चेंज नाउ, चेंज नाउ, चेंज नाउ, चेंज नाउ, चेंज नाउ, चेंज नाउ, चेंज नाउ। और ये इंटेंशन रखना है, ये सोचना है मन में कि ब्लीडिंग बिल्कुल बंद हो गया है, स्टॉप हो गया है, ब्लीडिंग स्टॉप हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स के टाइम पे भी बहुत ब्लीडिंग होने लगता है, एकदम से ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, नॉर्मल से ज़्यादा होने लगता है, तब भी आप ये पीरियड्स के वक्त भी आप ये चेंज नाउ का यूज़ कर सकते हैं। आप कंटिन्यूसली ये आप इंटेंशन रखेंगे कि नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है और आप स्वस्थ है, और चेंज नाउ, चेंज नाउ, चेंज नाउ का आप चेंट करेंगे, अपने बॉडी पार्ट पे भी लिखेंगे। और जब कट लग जाता है तुरंत आप बॉडी पार्ट पे लिख सके, ऐसी परिस्थिति है तो आप तुरंत बॉडी पार्ट पे लिख लीजिए चेंज नाउ, और आप चेंटिंग शुरू कर दीजिए। बच्चे को हुआ है तो बच्चों के भी हाथ पे आप चेंज नाउ लिख दीजिए और तुरंत आप, और यस, आपको एक कलर थेरापी की बात कर रही हूँ, प्राणिक हीलिंग की बात कर रही हूँ। प्राणिक हीलिंग में और कलर थेरापी में ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ब्लू कलर दिया गया है। तो उस टाइम आपको ऐसा सोचना है कि आप एकदम से ब्लू कलर की लाइट, ब्लू कलर की एनर्जी, वो जहाँ पे कट लगा है वहाँ पे आप दे रहे हैं, आपको वो ब्लू कलर की डिवाइन लाइट मिल रही है और आपका ब्लीडिंग स्टॉप हो गया है। ऐसे आपको सोचना है, ऐसे आपको मन में प्रे करना है। जी, ये एक्चुअल में ये हमारा जो स्विच वर्ड का सेशन अभी चल रहा है तो इसमें ये नहीं आता है, ये प्राणिक हीलिंग और कलर थेरापी में आएगा, जो हम आगे ज़रूर सीखेंगे। तो यहाँ पे ब्लीडिंग ना एक ऐसी बात हो जाती है कि ये सडनली हो जाता है। आप कहीं पे रास्ते में जा रहे हैं, कोई है नहीं वहाँ पे और आपको एकदम से इमरजेंसी में हेल्प नहीं मिल रही है, तब वहाँ आपको ये डिवाइन स्विच वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे, आपका कनेक्शन एंजल से बनाएंगे और आपको कहीं से भी हेल्प मिल जाएगी। तब आपको ये स्विच वर्ड्स बहुत काम आएंगे। तो आपको कुछ स्विच वर्ड्स ना याद ही रख लेने हैं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको गार्ड स्विच वर्ड्स बिल्कुल याद रख लेना है। गार्ड, GUARD, गार्ड ना स्विच वर्ड ऐसा है जो आपको कभी भी एकदम से सडनली आपको कहीं पे ज़रूरत हो तो आपको हेल्प मिल जाएगी। वैसे ही ये ब्लीडिंग का भी ऐसा ही एक बात हो गया कि ब्लीडिंग हमेशा कुछ ऐसा हमारे साथ को इंसिडेंस होता है, तभी हमें ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत फेस करने को आती है। तब हमें एकदम से कुछ नहीं सोचता है, तब हमें ये अगर याद है तो ये सब चीज़ें काम आएगी। तो आपको क्या करना है, ब्लू कलर को याद करना है कि ब्लू कलर की एनर्जी, ब्लू कलर की ऊर्जा आपको उस पार्ट पे मिल रही है, या तो जिनको भी हुआ है उनको उस जहाँ पे भी लगी है वहाँ पे ब्लू कलर की एनर्जी बहुत मात्रा में मिल रही है और ये ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है, और आपको तुरंत चेंज नाउ, चेंज नाउ, चेंज नाउ का चैंटिंग भी शुरू कर देना है। ओके, तो अब कभी ऐसा होता है, ये तो हो गया कि कट लगने की बात, तो कभी ऐसा होता है, हम लेडीज़ लोगों को तो खास होता है, जो हम किचन में जब काम करते हैं तो हम कुछ फ्राई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो हमें क्या होता है कि बर्न बहुत हो जाता है, जल जाता है, कहीं ना कहीं हमारा हाथ, उंगली अक्सर जल जाता है। तब हमारे लिए ये बर्निंग पेन जब होता है, तो बर्निंग पेन के लिए या तो ये जो बर्न हुआ है उसके लिए है GUARD, गार्ड, GUARD, गार्ड, WOMB, वॉम, गार्ड वॉम।
गाढ़वोम 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 गाढ़वोम। और जहाँ भी अगर बर्न हुआ है तो वहाँ पे आप, ये बर्नॉल जैसा ही काम करेगा। यस, ये बर्नॉल के जैसे काम करेगा ये जो गार्ड वॉर्म है। तो आपको क्या करना है, आपको इंटेंशन रखना है कि आपका ये जलन, ये पेन सब स्वस्थ हो गया है, एकदम ठीक हो गया है और आप स्वस्थ है। और आपको गार्ड वॉर्म का कंटिन्यूसली चैंटिंग करना है और गार्ड वॉर्म अपने बॉडी पार्ट पे लिखना है। और हो सके तो आपको भी गार्ड वॉर्म वाला ये, अगर ज़्यादा है, थोड़ा बहुत होता है तो इट्स ओके, लेकिन ज़्यादा है तो आपको ऐसा पानी बना लेना है, एनर्जाइज कर लेना है पानी को, ऐसे सर्कल में गार्ड वॉर्म लिख के ऐसे ढक के 7-8 घंटे रख के एनर्जाइज किया हुआ पानी आपको पीते रहना है। और अगर पॉसिबल है तो आप वो पानी थोड़ा वहाँ लगा भी सकते हैं। तो ये हो गया, कहीं भी बर्न हुआ है, बर्न किस चीज़ से हुआ है ये ज़रूरी नहीं है, ये जानना ज़रूरी नहीं है, कोई बात नहीं। कई बार होता है स्कूटर पे जाते हैं तो स्कूटर पे भी वो साइलेंसर लगा रहता है, वहाँ पे बाइक में साइलेंसर होता है तो वहाँ पे भी साइलेंसर की वजह से भी कई बार पैर जल गया तो भी हम बोल सकते हैं। या तो हाँ, हम कुक कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं और वहाँ पे कोई फ्राई कर रहे हैं और ऑयल हमारे हाथ पे गरम गरम उड़ के आ गया, कुछ भी जलन किसी भी चीज़ का है, बर्निंग पेन है, बर्न हुआ है, वहाँ पे हम गार्ड वॉर्म का यूज़ करेंगे। फिर आता है हमारा कोलाइटिस। ये अक्सर कोलाइटिस की प्रॉब्लम मॉनसून के सीज़न में या तो समर की सीज़न में अक्सर हो जाती है। तब कोलाइटिस मतलब क्या होता है कि एक बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, टॉयलेट जाने की फीलिंग आती है लेकिन मोशन नहीं आता है और बार बार प्रॉब्लम होती है। कई बार तो वहाँ पे ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है और पेट में बहुत भयंकर पेन होता है, बहुत ही स्टमक एच होता है और ये ना आप कुछ खा पी नहीं सकते, कुछ नहीं। कोलाइटिस कब होता है, जब आपकी कॉलन जो होती है, आपकी जो इंटेस्टाइन आंतें जो होती है वहाँ पे इन्फेक्शन लग जाता है, वहाँ पे सूजन आ जाती है, तब हमें कोलाइटिस होता है। कुछ खाने पीने में कोलाइटिस ज़्यादातर खाने पीने में गड़बड़ की वजह से हो जाती है, या तो कोई ऐसी दवाइयाँ भी, पेन किलर या कुछ ऐसी दवाइयाँ आपने ज़्यादातर ली है तो वो ज़्यादा मात्रा की वजह से भी कोलाइटिस हो सकता है। तो अगर आपको भी कोलाइटिस की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टाइनी गो, TINY, टाइनी GO, गो, टाइनी गो। टाइनी गो हम कब यूज़ करेंगे, जब आपको आंतों की कोई प्रॉब्लम है, खास करके जब आपको कोलाइटिस, बृहदांशोथ ऐसा बोलते हैं, तब आपको कोलाइटिस में ये आपको यूज़ करना है टाइनी गो, TINYGO, टाइनी गो। और ये थोड़ी लंबी टाइप की बीमारी होती है, कुछ दिनों तक ये चलता है, तो क्योंकि ये ना एकदम से ठीक नहीं होता, धीरे धीरे ठीक होता है कोलाइटिस। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली आपको ऐसे एनर्जी सर्कल बना के, आपको ऐसे 2-3 एनर्जी सर्कल बना लेने हैं, अपने तकिए के नीचे रख देना है। एक एनर्जी सर्कल को आप अपना फ़ोटो लेना है, फ़ोटो के ऊपर एनर्जी सर्कल रख के आपको मंदिर में भी रख देना है। एक एनर्जी सर्कल को आप ऐसे पानी का ग्लास लेके उस पर ढक देंगे। जिनको भी ये हुआ है कोलाइटिस, उनका यहाँ पे नाम लिखेंगे, बर्थ डेट लिखेंगे और टाइनी गो लिखेंगे और हम ये प्रे करेंगे कि ये जल बहुत एनर्जाइज हो रहा है और एनर्जाइज किया हुआ ये जल पीने से जिनको भी कोलाइटिस हुआ है उनको ये, वो स्वस्थ हो गए हैं, वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और कंटिन्यूसली ये ना आपको 2 ग्लास में, या तो आपको पानी के बोतल के ऊपर ये लिख के रख देना है, क्योंकि कोलाइटिस में पानी ज़्यादा पीना होता है, बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा पानी पीते। और यस, एक और चीज़ भी मैं बता देती हूँ, जिनको कोलाइटिस होता है उनको कर्ड,
दही ज़्यादा खिलाना है। दही में आप ज़ीरा मिक्स कर दीजिए, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक, ज़ीरा पाउडर और नमक मिला के दही बहुत खाते रहना है। और एक बहुत ही देखिए, हम बात स्विच वर्ड की कर रहे हैं, लेकिन मैं एक नेचुरोपैथी डॉक्टर भी हूँ, इसीलिए ये थोड़ी बातें बीच बीच में आपको टिप्स भी देती रहूँगी, ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम दिक्कत है तो आपके पास 2 दिन सॉल्यूशन होंगे तो आप करेंगे और ये आपको फ़ायदा करेगा। तो दूसरा ये बता रही थी कि एक तो कोलाइटिस के लिए हमारे पास स्विच वर्ड हो गया टाइनी गो। दूसरा, हमें ये एनर्जाइज करके पानी पीना है। तीसरा हमारे पास है, आपको कोलाइटिस हुआ है तो आपको दही, जीरा मिक्स करके दही खाना है। और एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ बता रही हूँ, एक बहुत ही फ़ायदा जो करने वाली है वो खाने की वो चीज़ है, वो है वो बिल्ली पत्र आता है, बिल्ला, जिसे बेलपत्र बोला जाता है। तो बेलपत्र का जो फल होता है ना, शंकर भगवान के ऊपर नहीं, जो महादेव के ऊपर जो 3 पत्ते वाला बेलपत्र हम चढ़ाते हैं, तो वो जो फल होता है उस फल का जूस बहुत 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 ही फ़ायदा करता है। ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं इससे। कितना भी भयंकर कोलाइटिस होगा आपको, अगर आप वो जो बेलपत्र का फल होता है वो आपको उसका जूस बना के पीना है। जितना ज़्यादा वो जूस पिएंगे आप, उतना जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास कोलाइटिस के लिए बहुत सारी चीज़ें हो गई। टाइनी गो हमारा कोलाइटिस के लिए स्विच वर्ड्स है। अब कोल्ड एंड फ्लू के लिए, जिन लोगों को सर्दी जुकाम की दिक्कत रहती है, अक्सर कब होता है कोल्ड एंड फ्लू? तब होता है जब ये सीज़न चेंज होती है। जब सीज़न चेंज होती है तब अक्सर बच्चों को, बड़ों को, सबको ये सर्दी ज़ुकाम वाली दिक्कत आती है। तो यहाँ पे है लिमिट गार्ड, LIMITGUARD, लिमिट, GUARD, गार्ड। लिमिट गार्ड, लिमिट गार्ड, लिमिट गार्ड, लिमिट गार्ड, लिमिट गार्ड, लिमिट गार्ड, लिमिट गार्ड। ये आपको लिमिट गार्ड अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट पे लिख देना है। आपको एक ग्लास में पानी लेके एनर्जाइज पानी को कर लेना है सर्कल बना के, और आपको एक चिट में आपको ये लिमिट गार्ड लिख के आप पिलो के नीचे, अपने पिलो के नीचे रख देना है। लिमिट गार्ड का कंटिन्यूअसली चैंट करते ही रहना है। क्योंकि ये सर्दी जुकाम कैसा होता है कि नाक बहती रहती है, अच्छा नहीं लगता है। तो ये कंटिन्यूअसली जितना करेंगे उतना जल्दी आपको फ़ायदा होगा, इतना जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए तो आपको ये कंटिन्यूअसली चेंज करते ही रहना है। अगर छोटे बच्चे को हुआ है तो छोटे बच्चे के लिए भी आप कर सकते हैं, हम बड़े कर सकते हैं। घर के किसी भी सदस्य से अगर नहीं हो रहा है, उनको अगर सर्दी जुकाम ज़्यादा है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका नाम ले करके, उनके लिए इंटेंशन प्रे करके आप कर सकते हैं। तो सर्दी जुकाम के लिए, कोल्ड के लिए, फ्लू के लिए हमारे पास स्विच वर्ड हो गया लिमिट गार्ड। चलिए, अब कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा फीलिंग नहीं आता, फिजिकली हम फिट नहीं है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ज़्यादातर ये मानसून का जब सीज़न शुरू होता है तब ऐसा होता है। हमें कोल्ड का फ्लू कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें इस ह्यूमिड वेदर की वजह से थोड़ा हमारे बॉडी में सुस्ती आ जाता है, हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे बुखार होने वाला है, हमें फीलिंग अच्छी नहीं आती, गुड फीलिंग नहीं आती है। तो ऐसी गुड फीलिंग के लिए हमारे पास स्विच वर्ड है डिवाइन चेंज, DIVINE, डिवाइन, CHANGE, चेंज, DIVINE, डिवाइन, CHANGE, चेंज, डिवाइन चेंज, डिवाइन चेंज, डिवाइन चेंज, डिवाइन चेंज,
डिवाइन चेंज, डिवाइन चेंज, डिवाइन चेंज। तो यहाँ पे हमारे पास गुड फीलिंग के लिए थोड़ा सा भी अगर आपको अनइजीनेस टाइप का लग रहा है तो आप डिवाइन चेंज का चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास देखिए एक बहुत प्यारा सा स्विच वर्ड फिर से हमारे हाथ लग गया है। बहुत ही अच्छा स्विच वर्ड है। ये स्विच वर्ड क्या है जो मुझे एक्चुअल में ये वेट लॉस की जो सीरीज़ है, जो पार्ट है, उस पार्ट में ये बोलना चाहिए था, ये बताना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे ये नहीं बताया है क्योंकि ये एक साथ में बीमारी के साथ में लिया है, डिजीज़ के ये जो सीरीज़ है उसके साथ में मैंने लिया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बीमार होते हैं, हमारी बीमारी के बाद में भी कई बार तो बुखार होता है ना, बुखार के बाद में तो बहुत भूख लगती है, बहुत भूख लगती है। जो भी हाथ में आए हम खा जाते हैं, जो भी हाथ में आए खा जाते हैं, इतनी भूख लगती है। कई बीमारियों के बाद, डायरिया के बाद जब दस्त हो जाता है तो दस्त के एक दो दिन के बाद, जब वो ठीक हो जाने के एक दो दिन के बाद ना बहुत भूख लगता है। टेम्परेचर ठीक हो गया तो 2-3 दिन पे बहुत बहुत ऐसे भूख खुलती है, ऐसे बोलते हैं, इतना भूख लगता है। और यस, वेट लॉस अगर आप करना चाहते उस टाइम पे भी, अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आपको लगता है कि आप बहुत खाते रहते हैं, देखिए वेट गेन होने का बहुत सारे रीज़न होते हैं। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मोटा है तो वो बहुत खा रहा है, बिल्कुल नहीं। वेट गेन हार्मोन्स की वजह से भी होते हैं, कई बार कुछ बीमारियों की वजह से भी होते हैं, थायराइड की वजह से भी होता है, डायबिटीज़ की वजह से भी वेट गेन होता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ बीमारियाँ, कुछ चीज़ ऐसा हो गया है कि हमें दवाइयाँ ज़्यादा लेनी पड़ी, और कुछ दवाइयों की वजह से, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों की वजह से भी वेट गेन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवर के बाद भी वेट गेन होता ही होता है। तो यहाँ पे क्या है कि वेट गेन होने का कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता, लेकिन कई बार आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत खाते रहने। कई बार बच्चों को ना, 13-14 साल के बच्चे जो होते हैं खाने के बहुत शौकीन हो जाते हैं। पहले ना छोटे होते तो इतना नहीं खाते, खेलते रहते, फिर थोड़े थोड़े जे बड़े हो जाते, खाते बहुत रहते, और पूरा दिन एक्टिविटी में कुछ करते नहीं, मोबाइल ही देखते रहते, खेलते रहते मोबाइल से, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी रहता नहीं है अभी बच्चों का। तो क्या होता है, वेट गेन होने लगता है। अगर बैठे बैठे सिर्फ खाने की आदत है, इतना भूख लगता है बार बार, ये ना झूठ वाला भूख है, सच्ची में भूख नहीं लगता। एक्चुअल में हमें इतना खाने का ज़रूरत नहीं होता। ईश्वर ने हमको सिर्फ 24 घंटे में एक बार खाने को और 3 बार नहाने को बोला था, लेकिन ये नंदी जी महाराज ने ना गलती कर दी और हमें 3 बार खाना और 1 बार नहाना बोल दिया था। तो हमें 3 बार नहाना था, 1 बार खाना था, तो उल्टा हो गया। हम अब 3 बार खाने लगे और 1 बार नहाने लगे, और उल्टा अब तो हम 3 बार क्या, कितनी बार खाते रहते हैं। कुछ न कुछ हाथ में आया, थोड़ा हमारा महिलाओं का तो आदत होता है कि थोड़ा बाहर गए, सब्जी वब्जी लेने गए और देख लिया पानी पूरी और गोलगप्पे खा लिए। तो ऐसा होता है जब आपको क्रेविंग होता है भूख का ऐसे, तो वो उससे ना, ये जो झूठ मूठ वाली भूख लगती है ना, तो हमारा फैट बढ़ता है, हमें कई सारी बीमारियां लाइक कोलेस्ट्रॉल, ऐसी डायबिटीज़, ऐसी कई सारी बीमारियां भी होने के चांसेस रहते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होने लगता है, हार्ट में प्रॉब्लम होने लगती है, हमारी नली ब्लॉकेजेस का प्रॉब्लम होने लगता है। तो यहाँ पे फूड का एक हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, खान पान का तो हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको ऐसी एक क्रेविंग होती है, फूड की एक लालसा जगती है, उस टाइम आप क्या करेंगे, डेडिकेट फॉरगिव, डेडिकेट फॉरगिव, DEDICATE, DEDICATE, डेडिकेट फॉरगिव, FORGIVE। डेडिकेट फॉरगिव का आपको कंटिन्यूअसली चैंट करते रहना है। डेडिकेट फॉरगिव आपको डेली अपने हाथ पे या थाई पे लिखना है, और डेडिकेट फॉरगिव लिख के आपको चिट बना के अपने पिलो के नीचे भी रखना है।
और जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको डेडिकेट फॉरगिव, 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 ये चैंट करते रहना है। इससे क्या होगा कि आपको जो बिना मतलब की भूख लगती है वो आपकी भूख कंट्रोल होने लगेगी और आपका हेल्थ भी अच्छा होने लगेगा। हेल्थ ना ख़राब हो जाती है ऐसे कंटिन्यूअसली खाने की वजह से। तो आपका बच्चा छोटा है, वो नहीं करता है, तो बच्चे के लिए आप भी कर सकते हैं, खुद के लिए भी कर सकते हैं। और आप खास करके ये जो एनर्जाइज वाला मैं पानी बताती हूँ आपको, ऐसे पानी को एनर्जाइज करना है। एक सर्कल पे आपको अपना नाम या तो जिनके लिए भी आपको करना है उनका नाम लिखना है और आपको इंटेंशन रखनी है कि अब मैं बहुत स्वस्थ हूँ और मेरा भूख पे कंट्रोल हो गया है। वो आपको डेडिकेट फॉरगिव यहाँ पे लिख के आपको ये ढक देना है। आपको डेडिकेट फॉरगिव आप रेड पेन से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें जो भी हमारी क्रेविंग है वो कट करनी है, तो यहाँ पे हम रेड पेन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रेड पेन का यूज़ नहीं करना चाहते, समझ में कुछ चीज़ नहीं आती है, तो ब्लू पेन भी यूज़ कर सकते हैं और ये पानी आपको पीते रहना है। तो हमारा ये स्विच वर्ड बहुत ही अच्छा स्विच वर्ड मिल गया हमें फिर से एक वेट लॉस का, डेडिकेट फॉरगिव। अब कई लोगों को ना इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होती है। इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होती है, कई लोग ना नींद ठीक से नहीं आती है। कई बार ऐसा होता है एज की वजह से, जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे नींद कम होती जाती है। कई बार कुछ दवाइयों की वजह से, कई बार डिप्रेशन, स्ट्रेस की वजह से, रीज़न कुछ भी हो, अगर आपको नींद कम आती है, नींद नहीं आती है, प्रॉब्लम हो गई है, तो यहाँ पे आपको दो स्विच वर्ड है। पहला है हो स्लो, HO, हो, SLOW, स्लो, HOSLOW, हो स्लो, हो स्लो, हो स्लो। ये हो गया आपका नींद के लिए, इंसोमेनिया के लिए हो स्लो। दूसरा है HO, हो, OFF, HO, हो, OFF, ऑफ, हो 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 ऑफ। या तो आप हो स्लो, हो स्लो, हो स्लो, हो स्लो, हो स्लो, हो स्लो, हो स्लो। ये हो गया अपना नींद के लिए। स्लीप जिनकी बहुत कम हो गई है, नींद नहीं आती है, दिमाग चलता रहता है, ठीक से पूरी रात में सो नहीं पाते आप। देखिए हमारी नींद भी ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छी नींद ले सकते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, तो मतलब कि आप हेल्दी है, फिज़िकली भी आप फिट हैं, अच्छा हेल्थ है, आपके सारा जो ऑर्गन है, सारा जो सिस्टम है वो ठीक से काम कर रहा है, वो अच्छा है। अगर आप बिना दवाइयों के अच्छे से 8 घंटे सो पाते हैं, और अगर आप को नींद नहीं आती, तो पहले ना नींद क्यों नहीं आती वो चीज़ को आप, वो रूट कोज को ढूंढिए। सीधे दवाई लेने के लिए मत दौड़िए। कई बार हमारा आदत होता है कि सीधे डायरेक्टली हम कुछ भी होता है तो दवाई लेते हैं, तो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हमें रूट कोज को ढूंढना है। रूट कोज को ढूंढेंगे आप, अगर वो चीज़ का आपको पता चल जाएगा कि इस वजह से ये हो रहा है, तो आप वहाँ से ही कट कर दीजिए वो चीज़। अगर स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आता है, तो आप स्ट्रेस को दूर करिए, नींद अपने आप आने लगेगा। अगर और कोई चीज़ है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कुछ बीमारियों की वजह से नींद नहीं आता है, तो वो बीमारी को ठीक करिए, नींद आ जाएगा। और अच्छी नींद के लिए आपको रात को अर्ली खा लेना है, थोड़ा जल्दी खाना खा लेना है। शाम को मान लीजिए कि 7-8 बजे आप अगर डिनर कर सकते हैं तो द बेस्ट है। वैसे तो नेचुरोपैथी में 6 बजे, 6:30 बजे सूर्यास्त जब होता है तब खाना खा लेना चाहिए हमें, उससे पहले। और
खाना खाने के 3 घंटे बाद हमें सोना चाहिए। और खाना कब खाना चाहिए? थोड़ा श्रम करने के बाद हमें खाना खाना चाहिए। जी, बुजुर्ग है अगर कोई, वो वृद्ध है और नहीं कर पाता तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप फिजिकली फिट हैं, आप बुजुर्ग नहीं हैं, इतना एज नहीं है आपका, तो आप को पहले थोड़ा श्रम करना है, फिर काम करना है थोड़ा, और फिर खाना खाना है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी ये चीज़ बताया गया है कि पहले श्रम, यज्ञ और फिर हवन। हवन यज्ञ पहले होता है, श्रम यज्ञ होता है पहले, और हवन आहुति बाद में होता है, लास्ट में होता है। तो हमारा जो ये जठराग्नि बोलते हैं हम, जठराग्नि, जठर जो हमारा स्टमक है, वहाँ पे एक अग्नि प्रज्वलित है। हमारा ये जो जठराग्नि है, ये जो हवन 2400 घंटे हमारे अंदर जो हवन चल रहा है, उसमें हम आहुति डालते हैं, जो खाना भोजन जो डालते हैं वो हम जठराग्नि को भेंट कर रहे हैं। तो ऐसी वैसी कोई चीज़ खानी नहीं चाहिए, सोच समझ के खाना चाहिए। हमेशा हमें खाने के लिए तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, सात्विक भोजन ही करना चाहिए, सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। और ये सारी बातें जो हमारे शास्त्रों में हमारे बुज़ुर्गों ने जो कही है, हम अब मानते नहीं हैं, लेकिन वो बहुत ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करी है। क्योंकि हमारा जो ये सृष्टि है, इस सृष्टि में पूरा जो यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ हम जुड़े हुए, जो भी ब्रह्मांड में जो है, यथा ब्रह्मांडे तथा शरीरे, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। तो जो जैसी बनावट इस सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की हुई है, उसी तत्वों से वैसी ही बनावट हमारे शरीर की हुई है। जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, सारे तत्व हमारे शरीर में भी है। तो हमें इस शरीर को जो भी हम पोषण दे रही है खाने के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, वो हमें शुद्ध देना चाहिए, सात्विक देना चाहिए। यस, यहाँ पे हमारी बात हो गई फूड क्रेविंग के बारे में। फूड क्रेविंग अगर ज़्यादा हो रही है तो आपको डेडिकेट फॉरगिव का यूज़ करना है, डेडिकेट फॉरगिव। और नींद के लिए हमारे पास 2 वर्ड्स हो गए, हो स्लो और हो ऑफ। हो स्लो, हो ऑफ। नींद के लिए, इंसोमेनिया के लिए हमारे पास हो स्लो और हो ऑफ, 2 चीज़ हो गई। अब कई बार हमें ना आँखों में, यहाँ आईलिड्स पे ईचिंग होता है, या तो आँखों के अंदर ईचिंग होता है। कई बार ऐसे लोग करते रहते हैं, तो बच्चों को भी आदत होता है, ऐसे करते रहते हैं। तो क्या होता है, जब आँखों में ईचिंग होती है, आँखों की ये पलकों के ऊपर आपको खुजली आती है, तब आपको यूज़ करना है चेंज मूव। आँखों में जब खुजली होती है, आँखों के ऊपर जब पलकों पे या तो आइस पे आपको ईचिंग आती है, खुजली होती है, बच्चों को ऐसा हुआ है, कई बार वो कंजक्टिवाइटिस हो जाता है और खुजली होता है, यहाँ थोड़ा फोड़े जैसा होता है और खुजली होता है, तब आपको यूज़ करना है चेंज मूव, CHANGMOVE, चेंज मूव। चेंज मूव आँखों की खुजली के लिए स्पेशल बता रही हूँ, चेंज मूव। अब अगर आपके पूरे बॉडी में खुजली हो रहा है, कहीं भी बॉडी के ऊपर कहीं भी आपको स्किन एलर्जी हुआ है, कुछ भी है, ईचिंग हो रहा है, कई बार कहीं कीड़ा काट लिया होता है और ईचिंग होता है, या तो कुछ ऐसी एलर्जी हो गई है जिसकी वजह से ईचिंग हो रहा है, या तो कई बार वो दांत खाज, खुजली, घमौरियों की वजह से ईचिंग होती है, या कभी ड्राइनेस की वजह से ईचिंग होती है। तो बॉडी में अगर कहीं भी आपको ईचिंग आ रही है तो आपको यहाँ पे यूज़ करना है फॉरगिव, एडजस्ट।
FORGIVE, 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 adjust, 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 forgive, adjust को आप कब यूज़ करेंगे? जब आपको बॉडी के ऊपर कहीं भी ईचिंग हो रही है और आपको एक ग्लास में पानी भर के एनर्जी सर्कल बना के ये आपको पानी एनर्जाइज करके पीना है। यहाँ पे आपको फॉरगिव एडजस्ट लिखना है एनर्जी सर्कल के ऊपर और ये आपको ढक्कन के जैसे कवर करके ये पानी आपको पीते रहना है, 7-8 घंटे रख के फिर पीना है। तो आप 1-2 ग्लास में ज़्यादा बना के आप पानी ऐसे ही पी सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, जब भी आप नहाने जाते हैं तब आपको जहाँ पे भी आपको ईचिंग हो रही है, ड्राइनेस की वजह से, कई बार कई लोगों को पूरे बॉडी में भी ईचिंग होती है ड्राई स्किन की वजह से, तो आपको नहाते वक्त क्या करना है, आप बकेट के जो पानी भरा है बाल्टी में उस पानी पर भी थोड़ी देर के लिए आप ये वर्ड जो आपका है फॉरगिव एडजस्ट, ये स्विच वर्ड को आप यूज़ करते हुए नहाएंगे। आप अपनी बकेट के ऊपर थोड़ी देर ध्यान लगा के आप ये स्विच वर्ड कंटिन्यूअसली चैंट करेंगे, फॉरगिव एडजस्ट, फॉरगिव एडजस्ट, फॉरगिव एडजस्ट, और उस पानी से आप नहाएंगे। नहाते वक्त आप ये फॉरगिव एडजस्ट का आप कंटिन्यू जाप भी करते रहेंगे, चैंट करते रहेंगे। और आप चिट बना के अपने पिलो के नीचे, मैट्रेस के नीचे भी रख दीजिए। फिर आप अपनी पानी की बोतल के ऊपर भी रख दीजिए फॉरगिव एडजस्ट। और जो फूड आप खाते हैं वो फूड जब खाते हैं तब भी आप चैंट करिए कि फॉरगिव एडजस्ट। ये जो हम फूड खाते हैं वो फूड भी हमारा बहुत एनर्जाइज हो जाता है, तो बहुत असरकारक रहता है। अब कई बार ऐसा होता है कि पेट की गड़बड़ बहुत ही प्रॉब्लम कर देती है। कई बार छोटे बच्चों को भी या तो बुज़ुर्गों को भी पेट की गड़बड़ तो ज़्यादातर हो जाती है इस ह्यूमिड वेदर में, मॉनसून में। तो या तो कुछ खाने पीने की गड़बड़ की वजह से पेट में तकलीफ़ हो जाती है। तो अगर आपको कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ है, दिक्कत है, तो आप यूज़ करेंगे स्वाइवेल, SWIVEL, स्वाइवेल, SWIVEL, स्वाइवेल, SWIVEL, स्वाइवेल, 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 स्वाइवेल। यहाँ पे अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है तो आपको स्वाइवेल वर्ड का, स्विच वर्ड का यूज़ करना है। स्वाइवेल लिख के एनर्जी सर्कल बना के स्वाइवेल लिख के आपको पानी एनर्जाइज कर लेना है। 7-8 घंटे के बाद वो पानी पीना है। स्वाइवेल लिख के आपको, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है कब्ज़ की, तो आपको स्वाइवेल स्विच वर्ड के साथ साथ आपको एक स्विच वर्ड और लगा देना है, डिवाइन, डिवाइन, DIVINE, डिवाइन स्वाइवेल, डिवाइन स्वाइवेल, डिवाइन स्वाइवेल, डिवाइन स्वाइवेल, डिवाइन स्वाइवेल। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो सिर्फ स्वाइवेल ही आप कर सकते हैं चैंट। तो आपको अगर कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है और ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है तो आपको क्या करना है, ग्रीन पत्ते वाला जूस पीना है, ग्रीन लीफ का। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आपको एनर्जाइज किया हुआ पानी पीना है। और आपको वो एरिंडा आता है, एरिंडे का ऑयल आता है, कस्टर्ड ऑयल, तो आपको क्या करना है, रात को 2 चम्मच कस्टर्ड ऑयल पी लेना है अगर आपको कंफर्टेबल रहता है तो। कस्टर्ड ऑयल आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। रिफाइन किया हुआ पी सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं पी सकते तो आप कस्टर्ड ऑयल का यूज़ कीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। और आपको एक मैं पॉइंट भी बताती हूँ, क्योंकि मैं एक एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट भी हूँ, तो आपको एक पॉइंट भी बताती हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो आपकी हथेली है, यहाँ आपको ये हथेली में यहाँ पे आपको
ऐसे गोल गोल आपको अपनी हथेली पे गोल गोल आपको प्रेशर देना है, दबाना है। धीरे 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 आपको प्रेशर देते हुए धीरे 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 ऐसे दबाना है, थोड़ा थोड़ा प्रेशर देते हुए पूरा सर्कल में दबाना है। तो ये आपके लिए कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए हमारी ये ना आंतों ये पॉइंट दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे हमारी आती है, तो आपको यहाँ पे भी आपको प्रेशर देना है। इन शॉर्ट आप अपनी ये हथेली पे प्रेशर दीजिए, आपका ये पूरा ये ना पेट का ये पार्ट आ जाता है। यथा ब्रह्मांडे तथा शरीरे, यथा शरीरे तथा हस्ते, जो ब्रह्मांड में है वो शरीर, जिससे जो घटक ब्रह्मांड में है, जो बंधारण ब्रह्मांड का है वो शरीर का वो ही बंधारण है, और वहीं ये पूरा ऑर्गन्स हमारे हाथों में आ जाते हैं। एक्यूप्रेशर में ये सब आता है। तो आपको क्या करना है कि ये अपनी पूरी हथेली पे प्रेशर देना है। आप बैठ के पूरी हथेली पे ऐसे प्रेशर देंगे तो आपकी कब्ज की बीमारी ठीक हो जाएगी। और आपको स्वाइवल का चेंट भी करना है, और आपको कस्टर ऑयल के 2 स्पून कस्टर ऑयल भी पीना है रात को। और खाने के बाद में 1 घंटे बाद आप या तो चाय पीते हैं तो चाय में या पानी में डायरेक्ट पी लीजिए, थोड़ा पानी को गुनगुना करके, या आप दूध को थोड़ा सा दूध लेके गर्म करके उसमें 2 चम्मच कस्टर्ड ऑयल डाल के वो पी लीजिए। पहले आपको अगर पहली बार पी रहे हैं तो आप 1 चम्मच या तो आधा चम्मच ही यूज़ कीजिए। और अगर बिल्कुल छोटा बच्चा है, छोटे छोटे बच्चों को तो बिल्कुल ऐसा या तो कब्ज़ हो जाती है या तो दस्त हो जाता है। तो छोटे बच्चे के लिए आप ऐसा, अगर वो पानी पीता है, 5 महीने के अंदर का बच्चा है, 5 महीने से ऊपर का बच्चा है, पानी पीता है, तो आप ये पानी पिला दीजिए। अगर 5 महीने का अंदर का बच्चा है, वो फीडिंग करता है, तो जब मम्मा फीडिंग कराती है तो वो चेंट करना है स्वाइवल, मम्मी को चेंट करना रहेगा ये। तो बच्चे का इंटेंशन रखना है कि बच्चे का पेट ठीक हो गया है, बच्चा स्वस्थ है, और आप जब फीडिंग कराते हैं उस वक्त आप बच्चे के लिए स्वाइवल ये आप चेंट करेंगे तो कब्ज का ठीक हो जाएगा। और अगर डायरिया है, दस्त है, तो आपको पोस्टपोन स्वाइवल, अगर दस्त डायरिया है तो आपको यूज़ करना है पोस्टपोन स्वाइवल, POSTPONE, पोस्टपोन स्वाइवल, SWIVEL स्वाइवल। पोस्टपोन स्वाइवल डायरिया के लिए, दस्त के लिए पोस्टपोन स्वाइवल का यूज़ करना है। स्विच वर्ड है कब्ज के लिए स्वाइवल, और दस्त डायरिया के लिए पोस्टपोन स्वाइवल। ओके। अब हुआ आपको अगर कहीं पे भी बहुत ज़्यादा पेन है, जो टॉलरेट नहीं हो रहा है बॉडी में, कहीं पे भी ज़्यादा पेन है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पॉइंट ऑफ। बहुत ही ज़्यादा पेन है, कई बार होता है कि हमारे घुटनों में दर्द होता है, शोल्डर पेन हो जाता है, सोने में कुछ गड़बड़ हो गई, गर्दन में सर्वाइकल पेन हो गया, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पॉइंट ऑफ, POINT OFF, पॉइंट ऑफ का आपको कंटिन्यूअसली चेंट करते रहना है। पॉइंट ऑफ वाला सर्कल बनाना है, सर्कल के ऊपर पॉइंट ऑफ लिखना है, पानी के ग्लास के ऊपर ढकना है, और वो पानी 6-8 घंटे बाद आपको पीना है। और पॉइंट ऑफ का लिख के चीट बना के तकिए के नीचे रख देना है, और आपको पॉइंट ऑफ का चेंट करते रहना है। और दूसरा भी एक स्विच वर्ड पेन के लिए है, चेंज हो, CHANGE, चेंज,
CHANGE, चेंज हो, HO, चेंज हो, 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 चेंज हो। ये भी आप चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जहाँ भी पेन हो रहा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मसल्स पेन है, कहीं भी मसल्स पेन कर रहा है, सिर्फ आपको ऐसा मसल्स का ही पेन है, तो वहाँ पे आप अंकल एडजस्ट, UNCLEADJUST, अंकल एडजस्ट। अगर आपको मसल्स का कहीं पे पेन है, मसल्स पेन के लिए आप यूज़ करेंगे अंकल एडजस्ट। और हाँ, मसल्स में काफ मसल्स का ज़्यादातर सबको पेन होता है। काफ मसल्स, पिंडली का जो बोलते हैं, पीछे घुटना जहाँ पे है, नी जहाँ पे है, वहाँ पे पैर में नीचे पीछे की तरफ बैक साइड में जो काफ मसल्स रहता है वो ज़्यादातर पेन करता है। तो आपको काफ मसल्स के लिए अंकल एडजस्ट वहाँ पे लिख देना है। और आपको एक स्विच नंबर भी यहाँ पे मैं दे रही हूँ। स्विच नंबर है 82552, 82552। आप ये पेन के लिए आप रेड पेन से लिखिएगा। पेन के लिए आपको रेड पेन यूज़ करना है। 82552 नंबर भी आप जहाँ पे भी मसल्स पेन हो रहा है आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं, और इफेक्टेड एरिया पे, या तो आप अपने हाथ पे, थाई पे भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया अपना मसल्स पेन के लिए। अब कई बार ऐसा होता है कि मसल्स पुल हो जाता है, मसल्स खींच जाता है कहीं से। अगर मसल्स खींच गया है तो भी बहुत पेन होता है, वो बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाता है जब मसल्स पुल हो जाता है। तो यहाँ पे यूज़ करना है पोस्टपोन अंकल, POSTPONE, पोस्टपोन, UNCLE, अंकल, पोस्टपोन अंकल। तो ये है आपका, अगर मसल्स पुल हो गया है। कई बार हम वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वहाँ पे तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि मसल्स खींच जाता है, मसल्स पुल हो जाता है। उस टाइम पे पोस्टपोन अंकल का यूज़ करेंगे। पोस्टपोन अंकल रेड पेन से अपने बॉडी के पार्ट पे लिख लेंगे हम, और पोस्टपोन अंकल का कंटिन्यूअसली हम चैंट करेंगे। और हम एनर्जाइज किया हुआ जल भी पिएंगे। ऐसे सर्कल पे पोस्टपोन अंकल लिख के आपको ग्लास के ऊपर, ऐसे पानी भरे ग्लास के ऊपर रख देना है। 7-8 घंटे बाद वो पानी पी लेना है। और आपको कंटिन्यूअसली पोस्टपोन अंकल का मसल्स पुल अगर हो गया है तो चेंट करते रहना है। हो गए। और अगर आपको पेट की ऐसी गड़बड़ हो गई है जो समझ में नहीं आ रहा, आपको पेट में गैस हो गया है, गड़बड़ हो गई है, दर्द कर रहा है, मरोड़ आ रही है पेट में, समझ में नहीं आ रहा है, उस टाइम आप यूज़ करेंगे स्वाइवेल नाउ। स्वाइवेल नाउ, SWIVEL, स्वाइवेल NOW नाउ। स्वाइवेल नाउ, स्वाइवेल नाउ, स्वाइवेल नाउ, स्वाइवेल नाउ, स्वाइवेल नाउ, स्वाइवेल नाउ, स्वाइवेल नाउ। ये आपको पेट की गड़बड़ से राहत दिलाएगा। और कई बार होता है कि बॉल मूवमेंट ठीक नहीं आ रहा है, कब्ज जैसा लग रहा है, पेट में गैस ज़्यादा बन रही है, और कुछ अनइजीनेस टाइप का जब लगता है पेट में, तब आप स्वाइवेल नाउ का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक नंबर भी है 62139, 62139, ये नंबर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्वाइवेल नाउ और 62139 आप अपने बॉडी पार्ट पे रेड पेन से कहीं भी लिख सकते हैं। आप स्वाइवेल नाउ और 62139 का आप चिट बना के अपने तकिए के नीचे भी रख सकते हैं। और ज़्यादा दिक्कत है तो आप स्वाइवेल नाउ लिख के 62139 लिख के एनर्जी सर्कल बना के आप पानी के ऊपर ग्लास भर के पानी के ऊपर रख के वो भी आप यूज़ कर सकते हैं और वो पानी पी सकते हैं। तो यहाँ पे पेट की गड़बड़ के लिए पहले हमने जो देखा वो था स्वाइवेल। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्वाइवेल नाउ। अगर हम स्वाइवेल भी यूज़ करते सकते हैं, स्वाइवेल नाउ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और पेट की गड़बड़ के लिए 62139 का भी यूज़ करेंगे।
अब कई बार ऐसा होता है कि बदलती ऋतु जो है, सीज़न चेंज हो रहा है तो गले में खराश आती है, गले में दर्द होता है। छोटे बच्चों को तो खास करके कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं और गले में प्रॉब्लम होने लगती है। उस टाइम पे चक्कल एडजस्ट हमारे पास स्विच वर्ड है, CHUCKLE चक्कल, ADJUST एडजस्ट। चक्कल एडजस्ट का हम यूज़ कब करेंगे? जब हमारे थ्रोट इन्फेक्शन है, थ्रोट में पेन है, खराश जैसा लग रहा है, थ्रोट में ठीक नहीं है, दिक्कत आ रही है, सूजन है, तो आप यूज़ करेंगे चक्कल एडजस्ट। चक्कल एडजस्ट, चक्कल एडजस्ट, चक्कल एडजस्ट, चक्कल एडजस्ट, चक्कल एडजस्ट, चक्कल एडजस्ट। थ्रोट के लिए हमारे पास है चक्कल एडजस्ट। अब थ्रोट की बात भी हो गई, तो अब बात करते हैं दांतों की, टीथ की। अगर आपको कोई दांतों की प्रॉब्लम है, टीथ में पेन है, दांत में आपको डेंटल कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, तो डेंटल प्रॉब्लम के लिए आपको यूज़ करना है हॉर्स एंकर। अगर डेंटल में भी अगर आप गम को की प्रॉब्लम हो, गम में भी इन्फेक्शन हो, दर्द हो, तब भी आप दांतों की किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप यूज़ करेंगे हॉर्स एंकर। अब क्या होता है, कई बार बच्चे जब छोटे, बिल्कुल छोटे होते हैं, बच्चों को नए नए टीथ निकलते हैं, तब बच्चों को बहुत पेन होता है। उस टाइम भी आप ये स्विच वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। छोटे बच्चों के जब दांत आने लगते हैं, उस टाइम भी आप वो बच्चे के लिए हॉर्स एंकर का ये जो स्विच वर्ड है यूज़ कर सकते हैं। स्पेलिंग है HORSE हॉर्स एंकर, ANCHOR हॉर्स एंकर। ये हम कब यूज़ करेंगे? जब भी दांतों में कोई भी किसी भी प्रकार की डेंटल प्रॉब्लम है, गम प्रॉब्लम है, तब आपको यूज़ करना है हॉर्स एंकर। और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा एक स्विच नंबर भी दे रही हूँ। ये नंबर भी आपको साथ में यूज़ करना है, 15000 15,000 15000। जी हाँ, डॉक्टर के किसी क्लिनिक पे जाएंगे तो 15,000 का ऑपरेशन करवा के आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 15000 15,000 अपनी बॉडी पे लिख देना है। साथ में आपको लिख देना है हॉर्स एंकर और 15,000 15000 लिखना है। ये आपको अपनी बॉडी पे लिख देना है, या तो आपको ये जेल बना के आपको एनर्जाइज किया हुआ पानी पीना है, सर्कल पे लिख के, जैसे बताया है मैंने कि एक सर्कल बनाना है ऐसा, इसके ऊपर आपको हॉर्स एंकर लिख देना है, 15,000 15000 मेरा फीस आपको लिखना है, और आपको इसको ढकना है, कवर करना है, और आपको ये 6-8 घंटे के बाद में पी लेना है। तो क्या होता है कि हॉर्स एंकर से आपके दांतों में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, आपको रिलैक्स फील होगा और सही होने लगेगा। और यहाँ पे अब हमारे पास है, हाँ, ये बच्चों के लिए बहुत प्यारा और अच्छा सा स्विच वर्ड है हमारे पास। कई मम्मी की एक कंप्लेन होती है, मम्मी बोलती है कि मेरा बेटा अब छोटा था तब तो ठीक है, अब थोड़ा बड़ा होने लगा है, 1.5-2 साल का होने लगा है, और अपने थंब को शक करता है, थंब चूसता रहता है। बच्चों को अक्सर ऐसी आदत लग जाती है, उंगली मुंह में डाल के चूसते रहना, थंब को चूसते रहना, या तो कोई कपड़ा लेके चूसते रहना, वो मुंह में डाले रखते हैं, नींद नहीं आती है। कई बार ना बच्चे ऐसे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे ना बड़े शैतान होते हैं कि अगर मुंह में अंगूठा लेके नहीं चूसेगा तो नींद नहीं आती है। तो इस टाइम आपको क्या करना है कि बच्चे को ये अंगूठे की आदत छुड़वाने के लिए हमें यूज़ करना है डिवाइन लव, DIVINELOVE, डिवाइन लव। और दो यहाँ पे हमारे पास स्विच वर्ड है, डिवाइन लव और लव वॉर्म।
डिवाइन लव का भी आप यूज़ कर सकते हैं, और लव वॉर्म, जो भी आपको याद रहता है, इजी रहता है, आप दोनों का आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। LOVEWOMB वॉर्म, या तो आप डिवाइन लव का यूज़ कर लीजिए या तो आप लव वॉर्म का यूज़ कर लीजिए। कब? जब आपके बच्चे को थंब चूसने की आदत है, या तो मुंह में उंगली डालने की आदत है, कपड़ा मुंह में रखने की आदत है, ऐसे टाइम पे बच्चे तो नहीं करेंगे लेकिन आपको ही करना है। तो आपको क्या करना है, डिवाइन लव थंब पे लिख देना है। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, इनका एलर्जी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसके जो हाथ वो मुंह में छू लेता है उस पर नहीं लिखना है, वो मुंह में जाएगा। दूसरे हैंड पे आपको लव वॉर्म लिख देना है या तो डिवाइन लव लिख देना है, और वो भी आप रेड पेन से लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ को भी हम कट करना चाहते हैं। तो आप एक रेड पेन से एक चीट बनाइए, या तो ऐसा एनर्जी सर्कल बना लीजिए। अब 2-3 एनर्जी सर्कल बना लीजिए। एक सर्कल पे डिवाइन लव लिख के, अपने बच्चे का नाम लिख के, डिवाइन लव लिख के, आपको बच्चा जहाँ पे सोता है वहाँ पे रख देना है। अगर तकिया लेता है तो तकिए के नीचे, अदरवाइज मैट्रेस के नीचे रख देना है। और डिवाइन लव लिख के बच्चे का नाम और डिवाइन लव या तो लव वॉर्म लिख के आपको, यस, आप दो भी एक चीज़ के लिए स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हैं। डिवाइन लव, लव वॉर्म दोनों भी लिख सकते हैं। और ऐसे पानी का ग्लास लेके ऊपर ढक के, ये कवर करके, आपको ये पानी बच्चे को पिलाते रहना है। एक ध्यान रखना है कि 6-8 घंटे के बाद से ये पानी पिलाना है, तब तक ये ना अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा चीज़ की। तो ये बात हो गई बच्चों के लिए। मम्मी के लिए ये अच्छी चीज़ मिल गई। कई मम्मियों की फरियाद होती है, ये कंप्लेन होती है कि बच्चा अंगूठा नहीं छूटता है, तब ये काम करेगा। अब अगर यूरिनरी कोई प्रॉब्लम है, हमारी क्या होता है कि कई बार किडनी में कुछ प्रॉब्लम है तो भी यूरिनरी प्रॉब्लम आएगा, और कई बार यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना बार बार। कई बुज़ुर्गों को होता है कि यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लीक हो जाता है। आपको यूरिनरी कोई भी प्रॉब्लम है तो इस ऐसी सिचुएशन में आप यूज़ करेंगे फाइट फॉरएवर, FIGHT फाइट, FOREVER फाइट फॉरएवर, 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 फाइट फॉरएवर का आपको चैंट करते रहना है। कई बार बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर भी बेड गीला कर देते हैं, तो यहाँ पे भी आप फाइट फॉरएवर का यूज़ कर सकते हैं। अक्सर लेडीज़ को यूरिन इन्फेक्शन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत हो जाती है, तो ऐसे टाइम पे भी आप फाइट फॉरएवर का यूज़ कर सकते हैं। और बुज़ुर्गों के लिए भी यूरिनरी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कई बार यूरिन लीक होना, प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आप फाइट फॉरएवर का यूज़ कर सकते हैं। फाइट फॉरएवर आप बॉडी पार्ट पे लिख लीजिए। फाइट फॉरएवर लिख के चीट बना के आप तकिए के नीचे, मैट्रेस के नीचे रख दीजिए। फाइट फॉरएवर का एक आप एनर्जी सर्कल बना लीजिए। एनर्जी सर्कल के ऊपर जिनको भी प्रॉब्लम है उनका नाम लिख के, फाइट फॉरएवर लिख के आप एक फ़ोटो, जिनको भी प्रॉब्लम है उनकी फ़ोटो के ऊपर वो रख के मंदिर में रख दीजिए। फाइट फॉरएवर लिख के आप पानी के ग्लास के ऊपर ये कवर करके वो पानी 6-8 घंटे बाद पीते रहिए, क्योंकि ये ना कई बार ये छोटी दिक्कत भी हो सकती है और छोटी से धीरे धीरे करके ये बड़ी दिक्कत भी बन सकती है। तो ऐसे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर यूरिनरी कोई प्रॉब्लम है तो आपको पानी बहुत पीते रहना है। यस, तो ये हो गया यूरिनरी प्रॉब्लम। मतलब अगर यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, ऐसे में आपको पानी बहुत पीते रहना है। अगर आपको
प्रॉब्लम है वॉमिट की, कई बार कई लोगों से मैंने सुना है कि उनको बार बार वॉमिट हो जाती है, वॉमिट होने लगती है। कई बार हम ट्रैवलिंग करते हैं तब वॉमिट होती है, ज़्यादा थकान की वजह से वॉमिट होती है, कुछ पेट में गड़बड़ है, खाने में गड़बड़ हो गया, वॉमिट हो गया। तो ऐसे में कोई भी आपको बुखार है और वॉमिट हो रहा है, कुछ भी है, कैसी भी परिस्थिति में अगर आपको वॉमिट होने लगा है तो आपको यूज़ करना है हो स्लो, HOSLOW, स्लो। हो स्लो, हो स्लो, हो स्लो, हो स्लो, हो स्लो, हो स्लो, हो स्लो। यहाँ पे आप वॉमिट के लिए यूज़ करेंगे हो स्लो। बहुत उल्टियाँ आ रही है तो यूज़ करेंगे हो स्लो। कई बार ऐसा होता है कि लेडीज़ लोगों को प्रेगनेंसी में भी वॉमिट का एक वो होता है टाइम कि कुछ महीनों तक वॉमिट होता रहता है, कुछ पेट में टिकता ही नहीं है। इस टाइम भी आप हो स्लो का यूज़ कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। हो स्लो के बाद में अब हम कुछ बात करेंगे यहाँ पे ये जब आज हम ये सेशन बीमारियों का, डिजीज़ का सेशन लिया है, तो कुछ बीमारियों के लिए मैं आपको एंजल नंबर्स देना चाहती हूँ। तो आप ये नोट कर लीजिए। कुछ बीमारी के लिए हम एंजल नंबर, सिर्फ स्विच वर्ड्स नहीं, सिर्फ एंजल नंबर। तो ये बीमारी के लिए है तो अच्छी है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आप हेल्दी स्विच वर्ड यूज़ करेंगे, HEALTHY, हेल्दी। हेल्दी स्विच वर्ड्स के साथ में आप जो मैं एंजेलिक नंबर दे रही हूँ वो यूज़ करेंगे। अब अगर किसी को हाई बीपी है, हाई बीपी के लिए एंजेलिक नंबर है 54721। हाई बीपी के लिए नंबर है 54721। जिनको भी हाई बीपी होता है उनको अपने हाथ पे या थाई पे, बॉडी पार्ट पे ये नंबर 54721 लिख लेना है। 54721 हमेशा लिख के रखना है और 54721 का हो सके उतना चैंट याद करते रहना है, जप करते रहना है। 54721, 54721, 54721 ऐसे चेंज करते रहना है। 54721 एक चीट में लिख के, चीट से बेहतर रहेगा ऐसा एनर्जी सर्कल में लिख के आप 54721 लिख के, तो वो जल्दी से आपको इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला होगा। तो आप ऐसा एनर्जी सर्कल बना लीजिए। जिनको भी बीपी की, हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनका नेम लिख लीजिए और 54721 लिख लीजिए, और वो जहाँ भी सोते वो मैट्रेस के नीचे, पिलो के नीचे वो एनर्जी सर्कल रख दीजिए। और ऐसा दूसरा एक एनर्जी सर्कल बना के आप उनका नाम लिख के और 54721, अगर हाई बीपी है तो हाई बीपी वालों के लिए ये एनर्जी सर्कल बना के ऐसे पानी भरा ग्लास के ऊपर ये रख के 7-8 घंटे के बाद में वो पानी पिला देना है। और एक बार ही नहीं करना है, डेली करना है, बार बार करना है। जितना रिपीटेशन आप करेंगे उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा और उतना जल्दी आपको इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाई बीपी के लिए हो गया 54721। अब अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ है, हार्ट ठीक से काम नहीं करता, हार्ट ब्रॉड हो रहा है, हार्ट की अगर आपको सांस लेने में दिक्कतें होती है, हार्ट की कोई भी पंपिंग सही से नहीं, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्योर सही से नहीं कर, कुछ भी प्रॉब्लम है आपको हार्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 का चेंट करते रहिए। 1 2 3 आप बॉडी पार्ट पे लिख दीजिए। 1 2 3 के एनर्जी सर्कल बना के आप यूज़ कीजिए। पानी एनर्जाइज कर लीजिए, तकिए के नीचे, मैट्रेस के नीचे रख दीजिए। ऐसे आपको क्या करना है, जितना हो सके उतना चैंट करते रहना है। और आपको हेल्दी भी साथ में यूज़ करना है। स्विच वर्ड अपना हेल्दी तो हर डिजीज़ के साथ में आपको यूज़ कर लेना है। हर एंजेलिक नंबर के साथ में आपको HEALTHY हेल्दी वर्ड का यूज़ कर लेना है। अब है अपना बहुत ही अच्छा ये नंबर है, ये नंबर है अपनी
इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, जो अभी इस कोविड के टाइम पे हमें बहुत यूज़फुल होता है। तो ये नंबर हम डेली, अगर आप स्वस्थ हैं तो भी, अगर आपका रोग प्रतिकारक शक्ति, आपका इम्यूनिटी पावर लो है, तब भी आपको यूज़ करना है 616 का आपको कंटिन्यूसली यूज़ करते रहना है। अब किडनी स्टोन के लिए, किसी को अगर किडनी स्टोन है, कहीं पे भी किडनी में स्टोन है, तो पथरी जिसे बोलते हैं, पथरी के लिए आपको यूज़ करना है 25809। किडनी स्टोन के लिए हम यूज़ करेंगे 25809। और यस, लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट में हम ये यूज़ करेंगे डायबिटीज़ के लिए 2257422574। डायबिटीज़ के लिए 225774 हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आज का ये सेशन हम ओवर करते हैं। हमारे पास बहुत सारी डिजीज़ के बहुत सारे हमारे पास स्विच वर्ड्स भी हो गए, और आज हमने बहुत सारे एंजेलिक नंबर भी सीख लिए हैं। तो आई होप कि आप ये सब स्विच वर्ड्स और एंजेलिक नंबर को आप हमेशा के लिए यूज़ करते रहेंगे और फ़ायदा लेते रहेंगे। और लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज़ फ्री में मिलती है उस चीज़ का हम वैल्यू नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये सब फ्री में बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। आप अगर स्विच वर्ड्स का, ये एंजेलिक नंबर्स का यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना है, गाय को चारा खिला दीजिए, पंछी को दाना दे दीजिए, आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर लीजिए, क्योंकि हम डिवाइन एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, तो हम ईश्वरीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो हम यूनिवर्स को भी, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कुछ हम दें, किसी की भी करीब की हेल्प कर दीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपके लिए पॉसिबल हो, जो आप कर सके। एक कुत्ते को एक रोटी भी खिला देंगे तो भी सही रहेगा। चलिए, तो आज का ये सेशन हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। और यस, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपका कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। अगर किसी बीमारी के बारे में, जो यहाँ पे कोई बीमारी छूट गई है, तो आप किसी बीमारी के बारे में स्विच वर्ड लेना चाहते हैं तो भी आप ज़रूर बता सकते हैं। कुछ भी आप कमेंट करना चाहते हैं, आप मुझे ज़रूर अपना सजेशन दे सकते हैं। तो हर वीडियो में जैसे मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक, एक टिप या तो एक स्विच वर्ड्स बढ़िया सा देती हूँ, तो आज मैं इस वीडियो में अंत में मैं आपको एक बहुत ही प्यारा स्विच वर्ड्स देना चाहती हूँ। एक्चुअल में स्विच फ्रेज देना चाहती हूँ। ये बहुत ही प्यारा इसलिए है क्योंकि ये मेडिटेशन से रिलेटेड है। तो आई होप कि मैं अपने हर वीडियो में आपको मेडिटेशन करने के लिए एक सजेशन देती रहती हूँ, रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि आप अपने दिन के 24 घंटे में आप 10-15 मिनट, 30 मिनट आप मेडिटेशन अपने लिए कीजिए। इस ईश्वरीय ऊर्जा के लिए आप 15-20 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। थोड़ी देर बैठिए, कुछ नहीं कीजिए, आप सिर्फ ओमकार का जाप कर लीजिए। आप ओमकार बोलना भी नहीं चाहते हैं तो आप ओमकार को आप कहीं भी मोबाइल पे या आपके पास कोई भी डिवाइस है, आप वहाँ पे ओमकार चैंटिंग लगा सकते हैं और आप 10-15-20 मिनट के लिए वो सिर्फ आंखें बंद करके सुनिए, सिर्फ सुनिए। बहुत अच्छा लगेगा, आपके जीवन में परिवर्तन, बदलाव आने लगेंगे। तो अब लास्ट में आपके लिए स्पेशल स्विच वर्ड है चक्रास को, क्योंकि आज हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो फिज़िकली जब हम बात करें तो मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ सब बात एक साथ में
एक चीज़ पे आके अटकती है, वो है हमारे 7 चक्रास। कभी मैं ये आगे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी 7 चक्रास के बारे में, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी आप जान लीजिए कि हमारे जो लास्ट का मूलाधार रूट चक्र से लेके हमारा सहस्त्रार चक्र जो होता है वो हमारे 7 चक्रास होते हैं। रूट चक्र हमारी रीढ़ की जो हमारी स्पाइन की लास्ट हड्डी है वहाँ पे हमारा रूट चक्र, मूलाधार चक्र से ऊपर हमारा सैक्रल चक्र, उससे ऊपर नेवल चक्र, उससे ऊपर हमारे हार्ट के आसपास हार्ट चक्र, यहाँ पे थ्रॉट, यहाँ पे हमारा थर्ड आई और यहाँ पे हमारा हो गया सहस्त्रार चक्र। तो ये जो सातों चक्र है, सातों चक्र अगर आपके बैलेंस में रहते हैं तो आप फिजिकली भी फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो आप जब भी थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए भी आप मेडिटेशन करते हैं तब ये आप ज़रूर चैंट कर लीजिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तब भी आप अपने सातों चक्रा को याद कीजिए कि मेरे सारे चक्रास बैलेंस में है और स्वस्थ है। अगर चक्रास बैलेंस में और स्वस्थ रहेंगे तो आपका बॉडी, आपका इमोशंस, आपका माइंड भी बैलेंस में रहेगा। तो सातों चक्रास को बैलेंस में और हेल्दी रखने के लिए हमारे पास स्विच वर्ड है डिवाइन, DIVINE, डिवाइन, ऑर्डर, ORDER, डिवाइन ऑर्डर, वॉम्ब, WOMB, डिवाइन ऑर्डर वॉर्म, डिवाइन ऑर्डर वॉर्म, डिवाइन ऑर्डर वॉर्म, डिवाइन ऑर्डर वॉर्म। डिवाइन ऑर्डर वॉर्म को आप अपने यहाँ पे हाथ पे लिख दीजिए, दोनों हथेली पे डिवाइन ऑर्डर वॉर्म को लिख दीजिए और थोड़ी देर के लिए ऐसे ऊर्जा को लीजिए, ग्रहण कीजिए। आप पलाठी लगा के बैठ जाइए, या तो आप पलाठी नहीं लगा सकते तो आप चेयर पे बैठ जाइए। अपनी दोनों हथेली पे यहाँ पे आप डिवाइन ऑर्डर वॉर्म लिख दीजिए और ये आप ग्रीन पेन से या ब्लू पेन से लिखेंगे। रेड पेन बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, रेड पेन से नहीं लिखना है। ब्लू पेन से लिख सकते हैं या ग्रीन पेन इज़ द बेस्ट। तो आप ये हथेलियों को ऐसे, क्योंकि हमें ऊर्जा ग्रहण करनी है, लेनी है, तो हमें ये हाथ को ऐसे रखना है, ऐसे हमें कप शेप में रखना है। और थोड़ी देर के लिए हमें आंखें बंद करके डिवाइन ऑर्डर वॉर्म ये हमें कंटिन्यूसली चैंट करना है, डिवाइन ऑर्डर वॉर्म, डिवाइन ऑर्डर वॉर्म, डिवाइन ऑर्डर वॉर्म, डिवाइन ऑर्डर वॉर्म। और हमें ये इंटेंशन में याद रखना है कि हमारे सातों चक्रा बैलेंस में आ गए हैं और सातों चक्रा तंदुरुस्त और हेल्दी है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप के जैसे अगर दूसरे लोगों को भी ये वीडियो का हेल्प मिल जाए, इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल जाए, तो मेरा ये वीडियो बनाना व्यर्थ रहेगा। तो अपने रिलेटिव्स, दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये स्पेशली डिजीज़ के लिए जो बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को ये काम ज़रूर आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।